studying well. Today we will start our 12th unit aldehyde, ketone and carboxylic acid. And topics are IUPAC naming, electronic structure and method of preparation of aldehyde. Let's start. एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. देखो तीनों में कार्बोनिल ग्रुप कॉमन होता है. कार्बोनिल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O. दिस इज कार्बोनिल ग्रुप. ठीक है. अब इस कार्बोनिल ग्रुप पे अगर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन इज प्रेजेंट ऑन कार्बोनिल ग्रुप, दैट इज एल्डिहाइड. तो ये क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड. ठीक है. अगर इस कार्बोनिल ग्रुप पे दो R ग्रुप है, यानी कि दोनों कार्बन चेन अगर प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे कीटोन. इज इट क्लियर? देन इस कार्बोनिल ग्रुप पे अगर वन OH ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, यहां पर कुछ भी हो सकता है R और H, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. अगर एटलीस्ट वन OH ग्रुप हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों R ग्रुप हो तो कीटोन बोल देंगे. अगर वन हाइड्रोजन प्रेजेंट है तब उसको हम बोलेंगे एल्डिहाइड. इज इट क्लियर? अब देखो एल्डिहाइड में अगर C डबल बॉन्ड O H H, ये भी एल्डिहाइड है क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो कि यहां C डबल बॉन्ड O पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है. दूसरा जो ग्रुप है वो R भी हो सकता है और H भी हो सकता है. ठीक है. अगर H है सिर्फ तो इसकी नेमिंग करते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? एक कार्बन की चेन है तो इसको बोलेंगे वर्ड रूट मिथ. मिथ होता है, सिंगल बॉन्ड है तो एन बोलते हैं. ठीक है. और एल्डिहाइड ग्रुप के लिए लगाते हैं एल. क्या लगाते हैं हम? सफिक्स एल. तो मिथेन 1L लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर पोजीशन 1 ही रहेगी. तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं क्योंकि मिथेन E से शुरू होता है और खत्म होता है, और L यहाँ वॉवल से शुरू है तो E को ड्रॉप कर देते हैं. मिथेनल, तो कोलेक्टिवली हम इसको लिख सकते हैं मिथेनल. वन मिथेनल लिखो या ना लिखो क्योंकि वन पोजीशन ही रहेगी मिथेन पे, तो मिथेनल हो गया ये. ठीक है. अब इसका कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड. ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मल्डिहाइड. इज इट क्लियर? अब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O H, यहाँ पर एक ग्रुप आ गया मान लो CH3. अब इसको क्या कहेंगे? 1 2 कार्बन चेन रहेगी. 1 2 कार्बोनिल से ही नंबरिंग शुरू करेंगे. ठीक है. तो इथ होता है वर्ड रूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, और 1L इथेनल, 1 इथेनल. 1 लगाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ आपकी नंबरिंग यही से शुरू होगी. इस पे दो ही पोजीशन होती है तो इथेनल ही रहेगा. ठीक है. और इसका भी कॉमन नेम आप याद कर लें, एसीटल्डिहाइड. क्या बोलते हैं इसको? एसीटल्डिहाइड. जिनके कॉमन नेम दिए बताते जाती हूँ वो इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए उनको तो जरूर करना है. ठीक है. तो इस तरह हम एल्डिहाइड की नेमिंग करते जाएंगे. अभी आगे देखिए, अगर कार्बन चेन हम बढ़ाते जाएंगे इस तरह से, C डबल बॉन्ड O H. ठीक है. तो नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4. तो 4 है तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो N, और 1L. ठीक है. या 1 ब्यूटेनल, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं. ठीक है. और देखते हैं CH3 CH, CH3 CH, CH3 CHO. इस तरह से इसको लिखा जा सकता है कोलेक्टिवली CHO. ठीक है. अब नंबरिंग शुरू करेंगे. यहां से होगी 1 2 3 4. तो 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है और 3 पे है तो 2 3 डाइमिथाइल हो गया, डाइमिथाइल, और ब्यूट A हो गया, और 1L. अब यहां पर आप पोजीशन बता देंगे कि आपने नंबरिंग यहां से शुरू की है, ब्यूटेन 1L, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट की भी पोजीशन आपने बताई है. ठीक है. तो इस तरह हम इसको लिखेंगे 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1L. डबल बॉन्ड का देख लेते हैं एक. ठीक है. इस तरह से है तो नंबरिंग शुरू करेंगे यहां से 1 2 3. अब चेन इधर भी आ सकती है 4 5, लेकिन यहाँ पे आएंगे तो 4 5 6. तो ये वाली चेन हम सिलेक्ट करेंगे 3 4 5 6,
और इसमें डबल बॉन्ड भी आ रहा है इसलिए इसी को प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो 3 पे इसको क्या बना लेंगे अब हम सब्स्टिट्यूएंट, तो 3 पे क्या है 3 इथाइल। ठीक है, उसके बाद वर्ड रूट क्या हो गया 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड नहीं है अब डबल बॉन्ड आ गया तो इन लगाएंगे। अब इन की भी पोजीशन हम बताएंगे, कौन सी पोजीशन है भाई 4th पोजीशन पे, 5th नहीं यहां से शुरू हुआ ना 4 पे, 4 इन। ठीक है, और 1 पे क्या है एल, 1 एल। अब ए से शुरू है तो इसको ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, 3 इथाइल हेक्स 4 इन 1 एल, ये इसकी नेमिंग होगी प्रॉपर। ठीक है, अब ध्यान देना नंबर्स और जो लेटर्स होते हैं उनके बीच में आपने हाइफन लिखना है, दो जो नंबर्स होते हैं जैसे इस तरह उनके बीच में आप कोमा लगाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। इज इट क्लियर? एरोमेटिक को देख लेते हैं हम, CHO बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। इसको याद रखेंगे, इसके ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट होगा उसके अकॉर्डिंग उसका नाम कर देंगे हम। ठीक है, CHO मान लो यहां पर है आपका NO2 ग्रुप। ठीक है, तो नंबरिंग यहां से शुरू होगी 1 2 3, 3 पे क्या हो गया 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ऐसे ही और कोई सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको नंबर देके उसका नाम लिख के उसको हम क्या बना देंगे प्रीफिक्स बना देंगे और फिर आप नंबरिंग कर देंगे इस तरह से, और 3 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। अब मान लो इसी तरह आपका इस पे कोई लंबी कार्बन चेन हो, मान लो CH2 CH2 CHO इस तरह की हो, तो अब क्या करना है इसको वर्ड रूट बनाना है। तो 1 2 3 इस तरह से नंबरिंग शुरू होगी। तो 3 पे क्या बन गया फिनाइल, इसको अब हमने क्या बना दिया सब्स्टिट्यूएंट, 3 पोजीशन पे फिनाइल, 3 फिनाइल और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है सारे इनमें प्रोपेन और 1 एल, ये ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, 3 फिनाइल प्रोपेन 1 एल। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम इसकी नेमिंग कर लेंगे। तो इस तरह कार्बन चेन बढ़ती जाए उसको आप उस टाइम पे इसको हमने बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूएंट बनाना है और फिर नेमिंग करनी है। तो ये हुई आपकी एल्डिहाइड की नेमिंग। कीटोन की नेमिंग करेंगे अब। सबसे पहला कीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, कार्बोनिल ग्रुप के अराउंड दोनों कार्बन चेन होनी चाहिए, है ना। अब नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे, यहां से नहीं करेंगे, यहां से शुरू करेंगे 1 2 3, यहां से कर लो या यहां से कर लो, इसको तो 2 नंबर पे मिल रहा है, लेकिन अगर बड़ी चेन हो तो हमने ऐसा करना है कि इसको कम से कम नंबर मिले। ठीक है, तो वहां से साइड चेन शुरू करनी है 1 2 3 हो गया। तो प्रोप 3 कार्बन चेन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड किनको देखना है कार्बन कार्बन के बीच में, ये नहीं कि कार्बन और ऑक्सीजन में आए डबल बॉन्ड आ गए तो इन लगा देंगे, नहीं। ठीक है, प्रोप एन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद 2 पोजीशन पे क्या है ओन, कीटोन के लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं ओन। ओन कैसे स्टार्ट हुआ वॉवल से, तो ई को ड्रॉप करते हैं, तो प्रोपेन 2 ओन लिखेंगे, या आप कोलेक्टिवली इसको लिख सकते हैं 2 प्रोपेनोन। ठीक है, क्या लिख देंगे 2 प्रोपेनोन। इज इट क्लियर? तो इस तरह से हम करेंगे कीटोन की नेमिंग। और कोई कार्बन चेन ले लेते हैं हम बड़ी, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 इस तरह की कार्बन चेन होगी। तो यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 नंबर पे आता है, यहां से करेंगे तो 2 नंबर पे, तो यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पेंट हो गया, एन है, ठीक है, और 2 पे क्या है ओन या 2 पेंटेनोन। जब तक कुछ और नहीं आता है फंक्शनल ग्रुप वगैरह तो इनको कलेक्टिवली हम लिख सकते हैं, तो 2 पेंटेनोन। इज इट क्लियर? और इसकी जो नेम कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम भी ध्यान रखना, एसीटोन बोलते हैं इसे। ठीक है, एक कार्बन 2 कार्बन का वो था ना एसिटल्डिहाइड, ऐसे ही इसको बोलते हैं एसीटोन। इज इट क्लियर? तो अब कोई और ले लेते हैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 इस तरह का अगर आपका आ जाए
तो कैसे नंबरिंग शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, तो 1 2 3 पे आ जाता है, यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 पे आएगा, तो यहीं से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 5 पे क्या आ गया सब्स्टिट्यूएंट, तो 5 पे मिथाइल, 5 मिथाइल, ठीक है। 8 के लिए क्या यूज करते हैं ऑक्ट, अब डबल बॉन्ड आ गया कौन सी पोजीशन पे 6 पे, 6 इन, ठीक है, ऑक्ट 6 इन, और 3 पे क्या है ओन, तो इसको ई को कर देंगे ड्रॉप, ठीक है। 5 मिथाइल ऑक्ट 6 इन 3 ओन, इज इट क्लियर। तो इस तरह से इसकी नेमिंग करेंगे। अच्छा, आपको सिंपल से है जैसे इस तरह की है उनके लिए आप कॉमन नेमिंग भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दोनों तरफ क्या है मिथाइल ग्रुप है, तो इसको बोल देंगे डाई मिथाइल कीटोन, क्या बोल देंगे डाई मिथाइल कीटोन, ठीक है। एसीटोन भी इसका नाम है, मोस्टली क्या एसीटोन ही यूज किया जाता है, लेकिन इसको डाई मिथाइल कीटोन भी बोल सकते हैं, और उसके अलावा इसका प्रोपेन 2 ओन तो नाम है ही, ठीक है। और जैसे कि मान लो इस तरह से हो CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2 CH3, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इथाइल हो गया, इस तरफ क्या हो गया मिथाइल, कॉमन नेम बता रही हूँ, आयुर्वेदिक नेम तो आप कर लेंगे ना, कॉमन नेम बता रही हूँ मैं इसका, तो ये इथाइल हो गया, ये मिथाइल, अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आता है इथाइल, तो इथाइल फिर मिथाइल, फिर हम क्या लिखेंगे कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। ये क्या है इसका कॉमन नेम, इस तरह इसकी कॉमन नेमिंग कर देंगे। आयुर्वेदिक नेमिंग करेंगे तो यहाँ से 1 2 3 4, तो 2 पे ओन है और ब्यूट है, ब्यूट एन, ई को पहले ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है, 2 ओन या 2 ब्यूटेन ओन, ऐसे होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप नेमिंग इनकी करेंगे। एरोमेटिक कीटोन की नेमिंग देखते हैं, बेंजीन रिंग C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2, तो 2 पे इसको क्या बनाएंगे सब्स्टिट्यूएंट 2 फिनाइल, और उसके बाद यहाँ पर 2 कार्बन की चेन है तो वर्ड रूट होगा इथ, ठीक है, इथेन, और 2 पे ओन, ई को हमने ड्रॉप कर दिया है, ठीक है, 2 फिनाइल इथ इथेन 2 ओन, इज इट क्लियर। और इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन, क्या बोलते हैं एसिटोफिनोन, ठीक है, पहले भी बताया आपको। इसी तरह इसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट अगर और अटैच है तो उसको नंबरिंग करते हुए इसकी नेमिंग कर लेंगे, या कार्बन चेन बड़ी है तो उसको भी हम लिख सकते हैं। और कॉमन नेम अगर हम इसका देखें कॉमन नेम, तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखो इस तरफ तो मिथाइल है इसकी टोन की तरफ, और इस तरफ फिनाइल है, अल्फाबेटिकली क्या पहले आता है मिथाइल, तो मिथाइल फिनाइल, ये हो गया फिनाइल और कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन, ऐसे हम इसकी कॉमन नेमिंग कर सकते हैं। इज इट क्लियर। अब देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। नंबरिंग यहां से ही शुरू करेंगे 1 2, जिस कार्बन पे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप अटैच है वहां से ही नंबरिंग शुरू करनी है। तो 1 2, तो 2 है तो इथ आएगा, सारे सिंगल बॉन्ड है इनमें इथेन हो जाएगा, और 1 पे ओइक एसिड, इसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं ओइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हैं हम कोलेक्टिवली से इथेनोइक एसिड। इज इट क्लियर। और इसका एक नाम है एसिटिक एसिड, क्या है एसिटिक एसिड, कॉमन नेम। इज इट क्लियर। अब यहां पर C डबल बॉन्ड OH और H, ये सबसे पहले वाला आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक कार्बन वाला, तो इसको क्या बोलेंगे मिथ, वर्ड रूट होगा मिथेनोइक एसिड, क्या बोलते हैं मिथेनोइक एसिड, और इसका नाम है कॉमन फॉर्मिक एसिड। जैसे वो फॉर्मल्डिहाइड था ना, यहाँ पर अगर एक H होता है तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, है ना, बताया था मैंने एल्डिहाइड में, तो इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। तो इसको भी ध्यान रखना, फॉर्मिक एसिड पूछ लेते हैं कई बार, एसिडिक एसिड नेम से भी आपका आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना 2 कार्बन की चेन वाला एसिडिक एसिड और 1 कार्बन वाला मिथेनोइक एसिड जो है उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। इसी तरह बाकियों की नेमिंग करते रहेंगे, CH3 CH2 CH3 C
H3COOH इस तरह का है मान लो, तो नंबरिंग यहीं से शुरू करेंगे 1 2 3 4। तो 2 पे क्या आ गया 2 2 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप है और दोनों की नंबरिंग जरूरी है अलग अलग। 2 2 डाई मिथाइल, सॉरी यहाँ पर ये आएगा डाई मिथाइल ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन ब्यूटेनोइक एसिड, सीधा भी लिख सकते हैं। 1 ओइक एसिड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमेशा 1 पे ही पोजीशन रहेगी इसकी, तो ब्यूटेनोइक एसिड इसको हम कलेक्टिवली लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? और देखते हैं जैसे कि COOH COOH इस तरह से आ जाए तो कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर देंगे, 2 कार्बन की चेन बनेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इथ, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 2 डाई ओइक एसिड, क्या बोलेंगे इसे 1 2 डाई ओइक, 2 ओइक एसिड है, ठीक है। ई ड्रॉप नहीं करेंगे क्योंकि अब क्या है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है। इज इट क्लियर? तो इथेन 1 2 डाई ओइक एसिड हम इसको लिखेंगे। ऐसे ही हम एरोमेटिक देखते हैं COOH, ठीक है, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। इसके साथ कोई भी सब्स्टिट्यूएंट है उससे अटैच करके आप, जैसे मान लो COOH है, यहां पर मान लो CH3 है, ठीक है। तो 1 2 नंबरिंग यहां से शुरू होगी, तो 2 पे क्या आ गया मिथाइल, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड। इस तरह से हम इसकी नेमिंग करेंगे 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड, ठीक है। इस तरह से आप कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग करते जाएंगे, कार्बन चेन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप उसको नाम देते जाएंगे। मान लो ये है CH3CH डबल बॉन्ड CH COOH, तो यहां से ही नंबरिंग शुरू हुई है 1 2 3 4, ठीक है। तो आपने क्या करना है 2 पे तो आपका इन आ गया, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड, ब्यूट 2 इन 1 ओइक एसिड। इज इट क्लियर? अब एक डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि CH2 CH COOH इस तरह का है, तो यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन यही रहेगी, सब्स्टिट्यूएंट यहां पर आ जाएगा, यहां से करते हैं तो 1 ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो 1 ही नंबर पे आता है, लेकिन 2 3 4 नंबर पे आपका ये सब्स्टिट्यूएंट आएगा, तो यहाँ एक जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को हम सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे, तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलते हैं कार्बोक्सिल, ठीक है। तो 2 पे क्या आ गया कार्बोक्सिल, 2 कार्बोक्सिल, ठीक है। 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। और 1 पोजीशन पे और 5 पोजीशन 1 5 डाई ओइक एसिड, तो पेंटेन पूरा लिखेंगे, ठीक है। 2 कार्बोक्सिल पेंटेन 1 5 डाई ओइक एसिड। नाउ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखो, सब में कार्बोनिल ग्रुप कॉमन है, यहां पर ये चीजें आप डिफरेंट करके एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको ही लेते हैं। अब ये देखो, ये वाला जो कार्बन है वो क्या है 1 2 3 ऐसे दिख रहा है ना, ट्राइएंगुलर प्लेनर, तो कौन सा sp2 हाइब्रिडाइज, क्या है ये sp2 हाइब्रिडाइज। इस तरह से है 1 2 120 डिग्री का एंगल है इन तीनों के बीच में, ठीक है। अब ये जो है ऑक्सीजन, ये क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइज होगा ये भी, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के, ठीक है। तो दोनों ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन OH ग्रुप लगा के इसको क्या बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड, और RR ग्रुप लगा के कीटोन बना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रक्चर भी इसका बता सकते हैं। नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, सबसे पहले हम करते हैं रोसेनमंड रिडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, वैसे भी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं हम एसिड क्लोराइड, मैं R ग्रुप ले लेती हूँ यहाँ पर, आप जो भी एल्डिहाइड बनाना है उसके अकॉर्डिंग R ग्रुप ले लेंगे, ठीक है। तो एसिड क्लोराइड जो है उनको रिड्यूस करवाया जाता है, रिड्यूस मतलब उनपे हाइड्रोजन का एडिशन करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ लेड Pb, बेरियम सल्फेट BeSO4,
और सल्फर, ठीक है, इन बॉइलिंग जाइलिन, जाइलिन के अंदर इनको सबको डिसोल्व करके इस तरह से इसका रिडक्शन करवाया जाता है एसिड क्लोराइड का। तो रिडक्शन करवाएगा तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एडिशन होगा यहाँ पर और एक HCl आपका निकल जाएगा, तो RC+H प्लस HCl, इस तरह से आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। बस सिर्फ क्या करना है, आपने क्लोरीन हटाना है और हाइड्रोजन ऐड करना है, ठीक है। तो ये बन गया आपका एल्डिहाइड। तो जिस तरह से आपका R ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंग आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। मान लिया आपने एसिटल्डिहाइड बनाना है तो हम इस तरह क्लोराइड ले लेंगे H2 और बाकी सारी कंडीशन सेम रहेगी, CH3C+OH, ठीक है, एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, इथेनॉल या एसिटल्डिहाइड। तो उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम रोजनमांड रिडक्शन। नेक्स्ट है स्टीफन रिडक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, इसमें एसिड जो नाइट्राइल है उनका रिडक्शन करवाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ SnCl2 टिन क्लोराइड और HCl। तो टिन क्लोराइड पहले HCl के साथ कंबाइन हो जाता है और क्या बनाता है, स्टेनस क्लोराइड, टेट्राक्लोराइड, SnCl4, और इस तरह से आपके हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन जनरेट कर देता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये नेसेंट हाइड्रोजन वर्क करते हैं, जैसे कि हमने ले लिया CH3C≡N, इस तरह का कोई भी नाइट्राइल ले लिया है हमने, ठीक है। अब इसकी क्या करवाएंगे हम, ये जो हाइड्रोजन यहां से जनरेट हुए और HCl, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ, ये आपका टेम्परेचर इसका रहेगा 290 से 295 केल्विन के आसपास इनका रहेगा और ड्राई ईथर में ये रिएक्शन होगी, ड्राई ईथर, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन हमने कहां से जनरेट किए थे, यहां से, क्योंकि ये रिएक्शन होती है यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप SnCl2 और HCl, ठीक है, लेकिन इसीलिए मैंने यहाँ पर कर दिया कि ये हाइड्रोजन कहां से आए, नेसेंट, क्योंकि इसके लिए तो हाइड्रोजन चाहिए होते हैं ना। अब एडिशन का होगा हाइड्रोजन का इसके ऊपर, किस तरह से, क्या बनेगा, CH3C, यहां पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, CH, एक हाइड्रोजन यहां पर अटैच हो गया और बाकी यहां पर NH आ गया, ठीक है, उसके साथ डॉट HCl, इस तरह का एक इंटरमीडिएट बनता है। इसको क्या बोलते हैं, देखो 2 कार्बन की चेन है तो एसिटल्डिहाइड से रिलेटेड बन गया एसिटल, ठीक है, और ये बोलते हैं इमीन, और इसको बोलेंगे हाइड्रोक्लोराइड। तो एसिटल्डिइमीन हाइड्रोक्लोराइड, इसके बीच में आपका इंटरमीडिएट बन जाएगा, ठीक है। अब जब ये इंटरमीडिएट बन गया, इसको हम बॉइलिंग वाटर के साथ ट्रीटमेंट करवाएंगे, बॉइलिंग वाटर, ठीक है, हीटिंग करवाएंगे, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा और यहां पर आएगा ऑक्सीजन, वाटर में का ऑक्सीजन यहां आ जाएगा, तो CH3CH+O, या इसको CH3CHO आप कैसे भी लिख सकते हैं। ये बन गया आपका एल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। उसके अलावा आपका NH4, यहां पर अमोनियम क्लोराइड बनेगा, NH4Cl यहां पर है, ठीक है। ऑक्सीजन तो इसके साथ चला गया, 2 हाइड्रोजन बन के, वाटर था ना, वाटर का ऑक्सीजन इसके साथ चला गया, 2 हाइड्रोजन यहां बच गए, तो ये 2 हाइड्रोजन है ही, तो NH4 बन गया और ये Cl, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड बन गया। तो इस तरह से जो है टिन क्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। तो पहले टिन क्लोराइड जो है Cl के साथ कंबाइन होकर नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो जनरेट करेगा और ये नेसेंट हाइड्रोजन इसको अब रिड्यूस करने के लिए हेल्प करेंगे, रिड्यूस करेंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो गया, एक यहाँ पर, ठीक है, CH3CH+NH, तो इसकी वैलेंसी जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर HCl इसके कोऑर्डिनेट में आ जाएगा HCl, ठीक है, इस तरह से अटैच हो जाएगा। इसको बोलेंगे 2 कार्बन की है इसीलिए एसिटल्डिइमीन, ठीक है, और हाइड्रोक्लोराइड। अब इसको बॉइलिंग वाटर के साथ हम हीटिंग करेंगे तो एसिटल्डिहाइड बन जाएगा, वाटर का ऑक्सीजन इसके साथ आ जाएगा, इस जो भी कार्बन के चेन है डबल बॉन्ड, और OH इसके साथ 2 हाइड्रोजन इसके साथ चले जाएंगे, अमोनियम क्लोराइड।
तो ये था स्टीफन रिडक्शन। इसके अलावा भी और कुछ मेथड हैं जो एल्डिहाइड के हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें करेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।